Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So रिसर्च एप्टीट्यूड में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से पेपर में ज़रूर क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स भी बताऊंगी जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। एंड इसी सेशन के बेस पर अगले सेशन में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपके लिए लेकर आएंगे। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर के 2024 तक के भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा, जिसके साथ आपको आसान ट्रिक्स दूंगी जो कि बहुत आसानी से आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में मदद कर सकती है। साथ ही एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है इस कोर्स में, जिसमें कि आपको हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी सवाल परेशान कर रहा हो, तो वो डाउट्स आप अपने ग्रुप में भी टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स की जानकारी के लिए ये 2 नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस देखनी है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है जेके सेट 2024 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और बाकी सबके लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। और जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, आप उस अकॉर्डिंग मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये नंबर्स हैं जिन पर इजीली आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू व्हाट। सो अनुसंधान में जो टर्म होती है वैधता, उसका क्या मतलब होता है। देखो स्टूडेंट्स, रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता वैलिडिटी होती है। जब तक आपका रिसर्च वैलिड ना हो, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वैलिडिटी हमें ये बताती है कि जो भी काम एक रिसर्चर को करने के लिए दिया गया था, क्या एक रिसर्चर उस काम को सही से बिल्कुल एक्यूरेटली कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मान लीजिए आप एक रिसर्चर हो, आपको कहा गया है क्लासरूम में स्टूडेंट्स के वेट का रिकॉर्ड बनाना है कि बताइए क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, सबका कितना कितना वेट है, उसका एक रिकॉर्ड दीजिए। और आपने क्या किया, आपने गलती से स्टूडेंट्स के हाइट का रिकॉर्ड हमें दे दिया। इसका मतलब क्या है, जो काम आपको करने को कहा गया था, आपने वो ना करते हुए कुछ और ही काम कर लिया। इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल में आपका रिसर्च इनवैलिड होगा। जो काम दिया है उसको सही से करोगे तो ही रिसर्च वैलिड माना जाएगा। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हो, कंसिस्टेंसी यानी कि स्थिरता, एक्यूरेसी शुद्धता, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, और ऑल ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको बताया वैलिडिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू एक्यूरेसी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज जर्नलाइजेबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि सामान्यीकरण और हस्तांतरीकरणता क्या होती है रिसर्च में। ठीक है, किस चीज से ये रिलेटेड होती है ये कहा गया है। ऑप्शंस हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इंटररेटर, या फिर नन ऑफ दी अबव। देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब भी सामान्यीकरण की बात की जाती है, इसका मतलब है कि हम हमेशा वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम उसकी वैधता की बात कर रहे हैं। एंड जर्नलाइजेबिलिटी हमें ये बोलता है कि जो भी आपके रिसर्च का रिजल्ट आया है, कुछ भी आपका रिसर्च का टॉपिक ले लीजिए, आपने उस पर काम किया, उसका जो भी कंक्लूजन निकला है, जो भी आपका रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को अगर आप लोग किसी दूसरी जगह पर भी काम कर सकते हो, किसी दूसरी जगह पर भी जनरली यूज कर सकते हो उस रिजल्ट को, तो तो ही उस रिसर्च को जर्नलाइजेबल कहा जाता है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि एक रिसर्च का रिजल्ट किसी दूसरी जगह पर, उस फील्ड के अलावा किसी दूसरी जगह पर भी यूज किया जाए, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी कि बाह्य वैधता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि निम्नलिखित में से स्थिरता को कैसे मापा जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपकी वैलिडिटी किससे रिलेटेड होती है, ये होती है एक्यूरेसी से रिलेटेड। अगर मतलब आपका
आप सही से काम कर रहे हो, एक्यूरेटली काम कर रहे हो, तो ही रिसर्च वैलिड होगा। वैसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप स्थिरता से, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, तो आपका रिसर्च वैलिड होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगी, रिलायबिलिटी होगी या क्रेडिटेबिलिटी होगी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंसी हमेशा रिलेटेड होती है रिलायबिलिटी से। ठीक है, स्थिरता हमेशा रिलायबिलिटी से जुड़ी हुई होती है। कैसे रिलायबल होता है? विश्वसनीय। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके ग्रुप में 5 फ्रेंड्स हैं। चलिए और सिंपल करते हैं कि आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड है। आपको जब भी उनसे कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ आप परेशानी में फंस गए, आप उनसे मदद मांगने गए, उन्होंने आपको हमेशा मना कर दिया। कभी कभी छोटी छोटी बात के लिए हाँ कर दी, बाकी बड़ी प्रॉब्लम में कभी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो क्या वो फ्रेंड आपके लिए विश्वसनीय है? क्या वो फ्रेंड आपके लिए रिलायबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर वो फ्रेंड कंसिस्टेंटली, स्थिरता से हर बार आपकी मदद करने आते, कंसिस्टेंट रहते, तो ही वो रिलायबल कहलाते। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। बहुत इजी एग्जांपल के साथ बता रही हूं। सो ये है, कंसिस्टेंसी हमेशा रिलायबिलिटी से जुड़ी हुई होती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिसर्च आउटकम कैन बी जर्नलाइज्ड एंड अप्लाई टू अदर केसेस दैट आर नॉट अंडर स्टडी। आप देखो, ये डायरेक्ट डेफिनेशन दी है किसकी? वैलिडिटी की। इसमें कहा है, एक रिसर्च आउटकम्स, यानी कि आपने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च का कोई आउटपुट आया, उसका कुछ रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आपने जर्नलाइज भी किया और किसी दूसरी स्टडी में, किसी दूसरी स्टडी में उसको अप्लाई भी किया, तो वो कौन सी वैलिडिटी होती है? अभी हमने पढ़ा इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? जहां पर जर्नलाइज्ड टर्म आपको दिख जाती है, ठीक है, एंड किसी एक रिसर्च का रिजल्ट किसी अदर केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, किसी दूसरी बाहर की स्टडी में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमेशा होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी कि बाह्य वैधता। सो ये है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट रिलायबिलिटी इज नॉट मेजर्ड, इट इज एस्टिमेटेड। कि जो विश्वसनीयता होती है, उसको मापा नहीं जाता, उसका बस अनुमान लगाया जाता है। अब जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड का एग्जाम्पल हमने लिया था, आपकी बेस्ट फ्रेंड ने आपको कितनी बार आपका साथ देने से मना कर दिया, क्या ये आप मापोगे? नहीं मापोगे। आप बस उस चीज का एक एस्टिमेट लगाओगे कि भाई ज्यादातर समय वो मना ही करता है मदद करने से। तो इस स्टेटमेंट में यही बोला है कि रिलायबिलिटी को हर बार मापा नहीं जाता, उसका बस अनुमान लगा करके काम किया जाता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ये स्टेटमेंट हमेशा सत्य होती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू, ये बार बार क्वेश्चंस आए हैं सभी के सभी, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड इसी से रिलेटेड थ्योरी सेशन भी ऑलरेडी हमने लाइव ले लिया है। वो अगर अभी तक नहीं देखा तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके लाइव सेशंस वाले फोल्डर में आप चेक कर सकते हो। एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलती है कि अध्ययन जो है वो कठोर होना चाहिए, जो रिसर्च आप कर रहे हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना चाहिए। द एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, जो काम आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। द रिलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम विद द रिसर्चर्स पर्सनल लाइफ, जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, उनकी निजी जिंदगी से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए रिसर्च का प्रॉब्लम। अगला है, द एक्सटेंट ऑफ जर्नलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट प्रोवाइड, कि जर्नलाइजेबिलिटी से ये रिलेटेड होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज जर्नलाइजेबिलिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। सही है, कुछ भी नहीं पढ़ना, टर्म याद रख ली, आंसर आपको मिल गया। ओके, तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको सिर्फ इस तरीके की क्लासेस में ही पता चल सकती हैं, सेल्फ स्टडी में ये चीजें नहीं पता चलती। Imagining things as if they are real is known in research. रिसर्च में अगर हम किसी एक फैक्ट को सत्य मानकर अपनी रिसर्च में आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? वर्चुअल रियलिटी, रेप्लिकेशन, रेफिकेशन और सिम्युलेशन। ठीक है, तो ये होता है रीफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। Which of the following refers to the extent to which a research account is believable or appropriate with particular reference to the level of agreement between participants and the researchers? ठीक है,
देखो इसमें कहा है रिसर्चर जो है, आप जैसे मान लीजिए पीएचडी कर रहे हो, आप रिसर्च करने जा रहे हो, रिसर्च अकाउंट इज बिलीवेबल यानी कि विश्वसनीय है और अप्रोप्रिएट भी है, सही से वो काम भी कर रहा है, ठीक है। एंड इसमें जो लेवल ऑफ एग्रीमेंट है दो रिसर्चर्स के बीच में, वो भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्रेडिटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी या फिर वैलिडिटी। सो ये है क्रेडिटेबिलिटी, विश्वसनीयता ही इसको कहा जाता है, ठीक है। It is defined as the extent to which the observed results represent the truth। जो रिजल्ट आपके रिसर्च का आया है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है सत्य को, कि रिजल्ट बिल्कुल सही आया है। इन द पॉपुलेशन वी आर स्टडिंग एंड दस आर नॉट ड्यू टू मेथडोलॉजिकल एरर्स। इसमें कहा है कि जो भी रिजल्ट आया वो बिल्कुल सत्य है और किसी भी तरह की पद्धतिगत त्रुटियों के कारण नहीं आया है। तो ये आपका होता है इंटरनल वैलिडिटी, सॉरी इंटरनल रिलायबिलिटी, ये आपको बताता है, ठीक है। आंतरिक अविश्वसनीयता, इंटरनली अगर आपको विश्वास है कि जो कार्य आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, कोई उसमें गलती नहीं है, और जो रिजल्ट आपका आया है वो बिल्कुल सत्य पर आधारित है, सत्य रिसर्च पर आधारित है, इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं किया गया है, तो वो हमेशा इंटरनल रिलायबिलिटी ही होती है। Next is statement based question. Reliability is a necessary but insufficient condition for valid aspect of research tools. Statement 2 बोलती है validity is threatened when a test measures only the construct it is designed to measure in a research। So ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरी बिल्कुल गलत है। रिलायबिलिटी हर एक रिसर्च में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जब तक आपका रिसर्च रिलायबल ना हो तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड कल के सेशन में भी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जो आपको फिर रिपीट करवा रही हूँ, कि रिसर्च अगर वैलिड है तो पक्का वो रिलायबल भी होगा। रिसर्च अगर वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि रिसर्च अगर रिलायबल है तो वो वैलिड भी हो। कई बार हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है, ओके। पेपर 2 के फाइनल रिवीजन के लिए एक स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आपके स्टेट और अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। एंड ये सारा कंटेंट पीडीएफ की हेल्प से मिलेगा, जो कि ना सिर्फ एग्जामिनेशन बल्कि इसके बाद होने वाले इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, आपको इनके फाइल्स का एक्सेस मिल सकता है। इसके लिए गिवन नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है और पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट्स जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके क्वेश्चंस के साथ क्लियर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है और चाहते हो कि सेशन को कंटिन्यू करूं, या कोई आपकी डिमांड पे अलग सा टॉपिक है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं जरूर आप सभी स्टूडेंट्स की हमेशा की तरह मदद करूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।